बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और हम बनाने लगे हैं लस्सी। ये देखिए, लस्सी में डालेंगे दूध। ठीक है, ये डाल दिया इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़, चीनी लेके आ रही हूँ अभी मैं। ये डाल दिया इसके अंदर चीनी। ठीक है, ये चीनी डाल दिया। चीनी भी मैं डिब्बे में डालूंगी। साथ में हमने नमक डाला है इसके अंदर। भाई नमक तो हम लाजमी डालते हैं ना। देखिए, नमक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बर्फ़ लेके आती हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाली है। ठीक है, बर्फ़ तो अभी में डालूंगी, बर्फ़ मैं बाद में डालती हूँ। पहले मैं इसको फेंटा लगा लूँ। इसको अच्छी तरह से फेंटा लगा लूँ। ठीक है, इसको फेंटा लगा चुकी हूँ मैं। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर दही। दही बाद में डालूँगी, दूध को ठंडा कर लूँ पहले। ये दूध को ठंडा कर लूँ, बाद में दही डालूँगी। इसको यहाँ रखो, ये ठंडा हो जाए उस वक्त तक तो मैं ना फिर वो बना लूँ, पेड़े बना लूँ। पेड़े बना लूँ जल्दी जल्दी। पेड़े बना लूँ। उसने, मेरे बेटे ने ना, आज मेरा ख्याल 7 का बाद जाना है ना उसने। हाँ, ये देखिए, 4 रोटियां बना लेंगे बस, बहुत है। अच्छा, मुझे ना आटा थोड़ा सा खमीरा हुआ हो ना, है ना, खमीरा थोड़ा सा आटा हुआ हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि फूल ही जाए वो। हल्का हल्का खमीरा हो आटा, उसकी रोटी बना के उसके साथ खाओ ना, चाय के साथ, इतनी मज़ेदार लगती है। ये देखें, ये देखिए, माशाल्लाह से मैं ना रोटी डाल दी। ये देखिए, माशाल्लाह से ये हो गया। दोपहर में हम शायद कोई हल्का फुल्का खाना बना लें, क्योंकि मेरा बेटा तो जा रहा इधर जा रहा है। 7 का, मेरा ख्याल है 7 का बाद जा रहा, पता नहीं। हाँ,
डॉक्टरों के पास, तो वो आएगा शाम को, फिर मैं दोपहर में कुछ देखूंगी बनाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं ना अभी यहाँ से गली उठा लूँ। बिजली कोई नहीं है ना, रात से चलाई तू है तो ना बिजली हैगी आ। भाई मैं भी सो गई सी, मैं भी मैनू याद ही नहीं रहा। पहले मैं सोचती रही बनानी करदी चला लाँगी फ्रिज सौन तो पहले, तो याद ही नहीं रहा है मैनू। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। मैंने रोटी बना ली, अब नाश्ता बना लिया। अब मैं इसको बंद करूँ, बंद करते हुए तो वो लेके इसके अंदर दही डालूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया दही, ये रख लूँ, इसको ऐसे फेंकूँ अब इसको। ये मैंने बना लिया, ठीक है। इसको मैं अंदर लेके जाती हूँ उठा के। तो गाइस माशाल्लाह से हमने सारा सामान लेके आई हूँ मैं अंदर नाश्ते का, तो मेरा बेटा भी कर लेगा। नाश्ते में हमने क्या लिया है, अचार लिया है, अचार है, दही की लस्सी है, सालन है, चनों की दाल और गोश्त का। अच्छा, साथ में सेब है। बच्चे हम उस दिन सेब लेके आए, इतना भाई ख़राब था। उसने ना ये की आँखें, यानी कि रेडी वाले ने ना ऊपर ना वो रखे होते हैं, वो चलाकियाँ करते हैं। रेडी वालों ने ऊपर साफ सेब रखे हुए थे, और जब यहाँ पे खड़े होते ना आगे, वहाँ पे गंदे सेब रखे हुए थे। यानी कि हम सस्ते पहले बेच दें, गंदे महंगे दामों हैं, फिर जो दूसरे होंगे वो उससे भी ज़्यादा महंगे फिर बेच देंगे हम, जब ख़त्म हो जाएंगे। ये रेडी वाले इस तरह करते हैं, बड़े उस्ताद होते हैं, चालाक होते हैं भाई। अब
अब जो चीज़ वैसे ली है उन्होंने भी वैसे बेचनी होती है, लेकिन फिर भी बंदे का ख्याल तो थोड़ा सा होना चाहिए भी। इतनी महंगी जामो चीज़ दे रहे हो तुम, है तो फिर मेरा मिट्टू भी बोल पड़ा कि मुझे भी दे सेब। हाँ ये देखिए माशाल्लाह से। चलो ठीक है, ये हो गया। ये मिट्टू को मैं दूँ। हाँ इसका ना भी वो धोने वाला है। ये सुबह सुबह पहले मैं एक सेब खाऊँ। सुबह के टाइम ना एक एक की रोटी खाने को दिल करता है। फिर लस्सी होती है साथ। गरम है रोटी, रोटी हमारी इतनी वो होती है ना, ये आके वो खाएगा तो मैं लस्सी के साथ। बिस्मिल्लाह। लस्सी भी ठंडी हो ना फिर मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह। सब बर्फ़ है इसके अंदर इतनी, फिर भी अभी कब से मैं डाल के रखी हुई है बर्फ़ इसके अंदर, फिर भी उस तरह की ठंडी नहीं हुई। नाश्ता कर ला। कल अब हमने जब वीडियो बनाई थी ना उस वक्त वो नहीं थी, अंधेरा था, तुमने भी बनाई नहीं।
लस्सी पिला। मुझे ना चाटी की लस्सी भी इतनी पसंद है ना, हद से ज़्यादा, बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह खाते पीते हैं। चाटी की लस्सी हो गई, दही हो गया, मक्खन हो गया। सेब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने उसको सेब डाला, उसकी सेब सेब ने उसे थोड़ा सा खाया है, और जब हम रोटी की बुर्की खा रहे हैं ना तो फिर बोल रहा है कि मुझे भी दो ये। तोते परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ये पिंजरे में बंधा है, लेकिन हमारा वसीला बनाया है अल्लाह ताला ने इसका। दो दिन से सारा कट करते थे। लस्सी पहले पी ला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। निकल गया हाँ भाई, 50 मिनट तो हो गए कि नहीं निकलना मेरे। गल सुन, एक तो हेलमेट लैंदा मी, ठीक है, दूसरा नेल कटर लैंदा मी यार अपने घरों। नेल कटर लै भी यार, लभदा नहीं पे, मेरे नाखून बड़े पे, मैं कट्टने यार। मेरे नाखून बड़े हुए पे, मैं कट्टने आ। मेरे दिन तू दीसा ना लै मैनू नहीं पता, तुसी सारे कटदे नहीं, तुसी मुसलमान नहीं हो। यार लै यार, तू टोपी लगा गई। चल ठीक है यार, 500 ले लेंगे, तू आ जा बस, हेलमेट जाके आ जा। चल सात तो बाद ला दे।
माशाल्लाह से नाश्ता कर लिया। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जिसने रिज़्क़ अता किया भाई। हमारे सब बहन भाइयों को देखने वालों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। यार की तुमने चटनी पाई है देश क्यों? अल्लाह पाक हर मुसलमान को रिज़्क़ रोज़ी दे। कसम से हदीसें सुन लो ना। और ₹1 की लस्सी ऑफलाइन। हाँ पीन तो बस सुस्ती भी चटनी होती है। हाँ जो बड़े बड़े आलम है ना, उनकी हदीसें सुन लो, उनके बयान सुन लो, सच्ची बड़ा सुकून आता है। जैसे जमील कादरी हो गए, जैसे वैस कादरी हो गए, वो नाते जो पढ़ते हैं। अच्छा, एक मोहम्मद अली हैं, वो है ना, वो हो गए, उनके बयान सुन लो। जो बड़े मशहूर साहब हैं उनके बयान सुन लो, बहुत अच्छे अच्छे बयान करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें देखें वो माँ बाप कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनको इतनी नेक औलाद दी है और दुनिया में इस्लाम फैला रहे हैं। वो देखे अल्लाह ताला नेक काम भी किसी किसी के सुपुर्द करता है ना, जो काबिल होता है किसी के। लेकिन हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि जैसे वो नेक काम करते हम भी वैसे ही करें। हम ये सोचते हैं ना, तो लोग जब दरबारों पे जाते हैं ना, लोग कहते हैं नहीं ये इनसे मांगते हैं। नहीं, उनके मांगने का तरीका पता क्या होता है कि अल्लाह पाक ये नेक बंदे हैं। उन्होंने कहा जन्नती दरवाज़ा यहाँ से गुजरोगे तो जन्नती बन जाओगे बेहश्त दरवाजे से। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला जैसे मैंने काम किए हैं ना वैसे आप ही काम करोगे तुम भी जन्नती बन जाओगे। ठीक है ना? सोचने का तरीका गलत है ना, सोच गलत है। हमारी ये सोच नहीं, हम कहते नहीं, हम उनके पास जाते हैं। बाज़ दुआएं हम अल्लाह पाक हमारी देर से सुनता है। बाज़ वो नेक होते हैं, उन्होंने हर वक्त नमाजें कुरान पाक तहज्जुदें पढ़ी होती हैं, तो अल्लाह पाक उनकी जल्दी सुन लेता है। बस ये वजह होती है, और वजह कोई भी नहीं होती। बाज़ वक्त हम कितना रो रहे होते हैं ना, कहते नहीं अभी तक हमारी कोई दुआ नहीं कबूल हुई, ये नहीं हुआ, कोई अल्लाह ताला हमें फिर ऐसा अच्छा सबब हमारा बना देता है कि हमारी दुआ 1 मिनट पे पहले से कबूल हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। हम वीडियो का यहीं पे काम करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दे करें, शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। अल्लाह पाक हमारे यूट्यूब को सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे। हमारे सब बहन भाइयों को, देखने वालों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। ये रहमतों और बरकतों का महीना है। रहमतों और बरकतों का महीना, जितनी खुशी करो उतनी कम है। ईद से ज़्यादा खुशी होती है इस महीने की। तो एक सफ़र का महीना होता है जो मतलब जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सदक़े करो, खैरातें करो। ये तो खुशियों के त्यौहार है ना, कि वो ज़रा महीना भारी होता है, उसके ऊपर सदक़े करो, खैरात करो। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, आपने खुद फरमाया। हमें तो अल्लाह पाक ने, हमारे तो नबी अल्लाह, हम तो इतने खुशकिस्मत हैं,
कि हम अपने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ठीक है ना। और अल्लाह पाक हमें अच्छा उम्मती बनाए, बुरा उम्मती ना बनाए। हाँ, उम्मती तो दुनिया में जो मुसलमान हैं वो उम्मती कहलाते हैं ना, लेकिन दुनिया में मुसलमान बन के उम्मती कहला के लोग सच्ची इतने इतने गंदे काम भी कर जाते हैं। फिर दुख भी लगता है कि यार हम लोग मोहम्मद उम्मती हैं तो हमें नहीं ये काम करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, तो अल्लाह पाक आप ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।